अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1971 में जब पाकिस्तान टूटने वाला था तो उस वक्त जो पाकिस्तान की हालत थी आज बिल्कुल वैसी ही हालत भारत की है। और ये बात भारतीय फ़ौज को जितनी अच्छी तरह से पता है उतनी अच्छी तरह से पता शायद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को भी ना हो। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है वो है भारतीय फ़ौज के नामी ग्रामी ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर की, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और ये भारत के मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आते हैं और अपना तज्ज़िया देते हैं। लेकिन ये मत समझें कि वो पाकिस्तान के कोई हक़ में हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के शदीद तरीन ख़िलाफ़ हैं। ज़ाहिर सी बात है कि फ़ौज में ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है, जैसे हमारे फ़ौजी अफसर भारत के ख़िलाफ़ हैं वैसे ही भारतीय फ़ौजी अफसर भी हमारे ख़िलाफ़ हैं। भारतीय फ़ौजी अफसर भी मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आकर पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और आजकल तो ख़ास तौर पर वो चाइना को पूरी तरह से रगड़ते हैं। ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर इस सूरत हाल में कॉलम्स भी लिखते हैं और टीवी पर आकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं और उनकी बातों से वैसी ही सूरत हाल समझ आती है जैसे पाकिस्तान टूटा था उस वक्त जो सूरत हाल थी पाकिस्तान की, वैसी सूरत हाल भारत की बनती नज़र आती है। उन्होंने कहा है कि मुझे खतरा है कि 1971 में उस वक्त जो हालात पाकिस्तान के बने थे मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान, वही हालात कुछ अरसे बाद भारत के बनने जा रहे हैं। उन्होंने आकर ये बात पूरी दुनिया के सामने की ही और कहा है कि मैं ब्रिगेडियर रह चुका हूँ और मुझे इंतहाई दुख है कि मैंने 36 साल उस फ़ौज को दे दिए हैं। मेरा बेटा भी इस वक्त फ़ौज में है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय फ़ौज अंदर से तकसीम हो चुकी है। जो मोदी इस वक्त इंतहा पसंदी के बीज बो रहा है कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस को अपनी इबादत करने की इजाज़त नहीं दी जाती और ये फ़ौज के अंदर तेज़ी से तकसीम आ रही है। मेरा बेटा फ़ौज में है और मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फ़ौजी अफसर हाजिर सर्विस हों या रिटायर्ड हों, सब में बगावत और तकसीम पैदा हो चुकी है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं अब उसका हाल वही होने वाला है जो 1971 में पाकिस्तान का हुआ था कि मशरक़ी पाकिस्तान टूट कर बांग्लादेश बन गया था। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी मुल्क की फ़ौज में ऐसी तकसीम होती है तो क्या होता है। 1965 की जंग में भारत का तैयारा गिराने वाले और फिर 1967 की वार में इसराइल के 3 तैयारे गिराने वाले पाकिस्तानी पायलट सैफुल आज़म, जो कि इंतहाई कमाल के पायलट थे, जिन्होंने इसराइल के तैयारे भी गिराए। लेकिन जब 1971 में पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए तो उन्होंने हमारी एयरफोर्स के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। वो बंगाली थे, लिहाजा वो बांग्लादेश की तरफ चले गए। हम तो आज भी उन्हें अपना हीरो समझते हैं और वो हमारे हीरो हैं। कसूर उनका नहीं था, लेकिन 1971 के बाद हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान की फ़ौज को हैरबाद कहकर उन्होंने बांग्लादेशी एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की और फिर वो 1999 में रिटायर हुए। इसी तरह की बातें भारतीय ब्रिगेडियर ने की हैं कि मेरे बेटे का फ़ौज से दिल उठ गया है। तो जाहिर सी बात है ये तो एक फ़ौजी अफसर की कहानी है, बाकी तकरीबन 14 लाख भारतीय फ़ौज में ऐसे बेशुमार अफसर और जवान होंगे जो इसी तरह फ़ौज से बददिल हो चुके हैं। ऐसी ही बातें भारतीय फ़ौज के साबिक जो चीफ्स हैं वो कह रहे हैं और मोदी को ख़त लिखकर बार बार खबरदार कर रहे हैं कि फ़ौज में तकसीम पैदा हो चुकी है, एयरफोर्स में तकसीम हो चुकी है। बिलफ़र्ज़ अगर कोई मुसलमान पायलट हो जो कि मोदी की मुस्लिम कुश पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो तो क्या वो जंग में पूरी तरह से जी जान से शिरकत करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। और यही हाल क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। अगर 1971 में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पायलट अपनी एयरफोर्स के ख़िलाफ़ जा सकता है तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये बिल्कुल 1971 वाली सूरत हाल है जो पाकिस्तान में बनी थी। और ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा बल्कि इंडियन ब्रिगेडियर कह रहा है, रिटायर्ड, जिसका बेटा फ़ौज में हाज़िर सर्विस ऑफिसर है। मोदी ने भी वही काम किया जो 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने किया। उससे पहले तो इतनी इंतहा पसंदी नहीं थी, लेकिन 1980 के बाद हमने बाकायदा इंतहा पसंदी को हवा दी तो वो हमारे गले पड़ चुकी है। हमने तो गलती कर ली और आज तक इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन यही गलती भारत भी कर रहा है, बल्कि कर चुका है। इसी तरह भारत में भी ये लावा पक रहा है और किसी भी वक्त ये लावा फट सकता है। भारत में क्या होने वाला है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से कर लें कि भारत में दर्जनों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। अगर भारत में
इंतहा पसंदी मज़ीद बढ़ी तो भारत के इतने टुकड़े होंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा भारत को अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ये वार्निंग किसी पाकिस्तानी या गैर मुल्की ने नहीं दी, बल्कि उनके अपने एक ब्रिगेडियर लेवल के रिटायर्ड ऑफिसर ने दी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। इसके अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि अगर अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल यानी घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि हमारी इल्मी, अदबी और तरीही वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से आपको मिलते रहें। अब अगली वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।